मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और जेयूआई में डेडलॉक बरकरार है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हुकूमत की कायल करने की कोशिशें जारी हैं। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के है। जेयूआई फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को FATF के कहने पर FATF के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। उन्होंने कहा, कौम पर वाज़े हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराज़ात में ना तो FATF का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का रद्द-ए-अमल, कहा कि कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना ख्याल राय के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े है। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तौसी भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होती है। अता तार ने मजीद कहा कि इस मामले गैर जरूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना है। मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। उन्होंने कहा कि तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखें ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। सारे इकट्ठे बैठे हैं, काफ़ी सारे उलमाए कराम, और अब उसमें कमी सिर्फ यही है कि मौलाना साहब को साथ बिठाया जाए, और उम्मीद है कि वो भी अगले 4 दिनों में बैठ जाएंगे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात का केस। अदालत की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात से डिस्चार्ज मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डिस्चार्ज होने वाले कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया। वकला ने दीगर डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। PTI कारकुनान और वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान काजी, क्या बताया जा रहा है, क्यों इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है? आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 100 से ज्यादा कारकुनान को पेश किया गया, जिनको शनाख्त परेड के लिए मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया था। और अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने 81 मुल्जमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि 48 मुल्जमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। और डिस्चार्ज होने वाले मुल्जमान कारकुनान जो हैं वो जिस वक्त अहाता अदालत से बाहर निकले तो कुछ कारकुनान को वहाँ बाहर मौजूद पुलिस की भारी नफरी जो मौजूद थी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर जो 70 के करीब जो कारकुनान थे उनको वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में रोक लिया वकला ने। और वकला की तरफ से ये कहा गया कि अदालत की तरफ से तहरीरी आर्डर मिलने के बाद ही हम कोई आइंदा का लाए अमल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप अपडेट कर रहे थे। खेल के मैदान से खबर आपको दें कि पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ तीसरे T20 का टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में एक तब्दीली की है। उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को फाइनल 11 का हिस्सा बनाया गया है। जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।
वेलकम बैक। बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया, दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मामलात नफ़रत और झगड़ों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होते हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुलज़मान सज़ा के हकदार हैं। हर किसी की पगड़ी उछालने वाला आज अडियाला जेल में निशाने इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाजत देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। कि आज अगर वो अडियाला जेल में बैठा है तो अल्लाह की पकड़ में और निशान इबरत है, क्योंकि हर किसी की वो पकड़ी उछालता था, हर किसी पे झूठे इल्जाम लगाता था। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। फैसल वाडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, आइनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न जाने हम कब नाराज़ हो कि इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें, और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे फैसल वाडा साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि हम हमें रिप्रेजेंट करते हैं। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि वो उस वक्त जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजलत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा नहीं दिया। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरंगेज़ी की तरफ राग़िब किया। नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुकी है। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए। जहाँ खेल के मैदान आबाद होने चाहिए थे, वहाँ रियासत के साथ जंग के मैदान लगाने के लिए नौजवानों को उकसाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बखूबी आगाह हो चुकी है। हम सेहतमंद और तवाना सरगर्मियों के लिए खेलों का फ़रोग़ चाहते हैं और इस मकसद के लिए मैं अपने नौजवानों के सामने, नौजवान खिलाड़ियों के सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक हमने हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जो है वो उसे इस्टेब्लिश किया है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम के हकूक़ के लिए सब सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं। मरी में कोहसार अवामी जुर्गा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम से मुशावरत के बाद मरी में प्रोजेक्ट करने चाहिए। पुलिस को हक नहीं किसी की चादर चार दीवारी पामाल करे, हमसे झगड़ा ना करे। अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। दफे से 144 हमने लगाना है, 100 दफा लगा ले, इस खिते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 2 दफे से 44 देखे। ये वो इलाका था जहां हुकूमत या अफसरान इस इलाके के लोगों की इज्जत करते थे। हमने कभी मुजरिम पेशा लोगों का साथ नहीं दिया, लेकिन हम चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पुलिस को हक नहीं है कि लोगों के घर में दाखिल हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आज आइन को रोंदा हुआ है, अगली दफ़ा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे, ये अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे कि तुम शाम को भूल जाओगे। हवेलिया में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हवेलिया को पेरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूँगा। सूबे का 44% रेवेन्यू बढ़ाया है। कोई ठेकेदार अगर किसी मंसूबे में मयारी काम नहीं करता उसे ज़रूर रोकें। वज़ीर आला ने कोरिया के ताउन से शुरू की गई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। स्कीम पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गुआंगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज़ ने वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया। मरियम नवाज़ ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ऑपरेशन शुरू करने की दावत भी दी। चीनी कंपनीज़ को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन और पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल को मुतासिर करने वाले प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। वेस्ट को काबिल तजदीद एनर्जी में तब्दील करने के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में सोलर एनर्जी की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब में सोलराइजेशन के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ हो चुका है। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट में चीनी कंपनीज़ के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। ज़राअत के सब सेक्टरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और हाइब्रिड बीज डेवलपमेंट को इश्तराक कार से मुमकिन बनाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखते हैं, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी का तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवज़ा ड्राफ्ट आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ।